ये क्वेश्चन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैंने दिया है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट फिलहाल मैं हर रिएजेंट को इसमें समझाऊंगा। जब सोल्यूशन बताऊंगा तो हर रिएजेंट को समझ, और ये आपको आना चाहिए कि हर रिएजेंट का यूज़ क्या है, हर रिएजेंट का वर्क क्या होता है। जब आप ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पर आपको डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो, आपको दिख रहा है इसके ABC जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके प्रोडक्ट्स निकालिए और प्रोडक्ट लिखिए, ठीक। तो अभी देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर हम लोग चेक करते हैं, ठीक, कि क्या आंसर आएगा इसका, और 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या, पॉज करके आप लोग सोल्यूशन निकालिए इसका। तो ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने ट्राई किया होगा। अब एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ था यहाँ पे NaCO3, अगर देखो तो एमाइड है एक्चुअली, ठीक। ये एक एमाइड, लेकिन एमाइड की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एमाइड ग्रुप है, ठीक। साथ में एक बेंजीन ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। दो जगह, दो साइड्स हैं। देखो कभी क्या देखना, थोड़ा सा अगर बेसिक से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो देखो दो ग्रुप्स हैं, दो रिएक्टिविटी के दो साइड्स हैं, एक तो एमाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हमारे पास बेंजीन है, करेक्ट, बेंजीन, ठीक है ना। अब इन दोनों की रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से टाइप का रिएक्शन ये लोग देते हैं, ये ज़रा देखने की ज़रूरत है, ठीक। तो मैंने मिलाया कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक, H2SO कंसनट्रेटेड रजिस्टर विद एडेड SO3, विद एडेड SO3, ये नहीं लिखा था SO3। तो हमें समझ में आ गया कि ये बेंजीन रिंग की सल्फोनेशन रिएक्शन है, जो कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, ये भी हमें जानने योग्य बात है। तो सल्फोनेशन होता है, और सल्फोनेशन यानी पहला पार्ट जो पहली रिएक्शन है वो हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन है, पहला। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक। तब ये मिलाया गया है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, फिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप की रिएक्शन। याद है ना, हर एक चीज लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, क्या बन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हैं, याद ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन हम कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये एमाइड का हाइड्रोलिसिस भी तो कर सकता है, लेकिन एमाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं तो आपको डाइल्यूट यानी वाटर की भी प्रेजेंस चाहिए, वाटर की भी प्रेजेंस चाहिए, पहली चीज़। तो हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ठीक है। बट हमें आइडिया होना चाहिए वहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं रही है, क्योंकि डाइल्यूट चाहिए हमें, ठीक है ना। याद ना, जब भी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हर तरीके से बहुत परफेक्ट क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक, तो हमें पता है जो NaCO3 है, करेक्ट, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, यानी आर्थो और पैरा पे इनका प्रोडक्ट लगेगा, ठीक। क्योंकि NaCO3 एक बल्की ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, ठीक, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पैरा प्रोडक्ट, यानी जो A बनेगा वो मेजर ये बनेगा, A पार्ट मेजर ये बनेगा, NaCO3 लग जाएगा, उसके पैरा पे SO3H लग जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा, करेक्ट। अब B पे आते हैं कि B हमारा क्या बनेगा, करेक्ट। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब देखो, तो यहाँ पे हमने हर चीज़ समझा दी कि पहले में रिएक्शन क्यों हो रही, कंसंट्रेशन जो NaCO3 उसके पैरा पे लगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा बट ऑर्थो वाला बहुत कम बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक। अब आते हैं बी पे, फिर मिलाएगा कंसंट्रेटेड HNO3। तो मुझे पता है एमाइड कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन नहीं करता। बेंजीन पे आते हैं, बेंजीन रिएक्शन करता है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन करता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, वो रिएक्ट करता है, तो हमें समझ में आएगा। लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट में दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग। तो हमें पता है जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग होता है वही डिसाइड करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। तो NO2+ को ये गवर्न, मतलब ये ही गाइड करेगा। लेकिन गाइड कहाँ करेगा, आर्थो और पैरा पे। आर्थो और पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो अभी ऑल्दो स्टेरिक हिंड्रेंस का ज़्यादा है बट इसके पास कोई और मौका नहीं है, तो इसके मतलब आर्थो पर ही लगेगा और ये रिएक्शन स्लो होगी,
स्लो होने का रीज़न ये है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, बट क्योंकि और कोई पोजीशन खाली नहीं है तो उसको यहाँ के अलावा अटैक करने के अलावा और कोई पोजीशन नहीं। तो बी पार्ट हमारा ये, बी पार्ट हमारा बन गया। तो बी पार्ट हमारा ये, ठीक। अब सी पार्ट पे आते हैं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा नीचे कर दे रहे हैं। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट बहुत ध्यान देने योग्य है। पहले मैंने वाटर हीट H2SO4, अब वाटर भी है H+ भी है, यानी एमाइड का हाइड्रोलिसिस भी है। लेकिन याद रखो, मैं एक चीज़ और हमें पता है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन, ये आपस में इक्विलिब्रियम, इसको पढ़ सकते हो एक बार, मैं सारी चीज़ें ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, ठीक है। प्लस HSO4 माइनस भी बनता है, बट वाटर दिखा रहे हैं हम, वाटर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही आप H2 हीट H2SO4 मिलाएंगे, ठीक, तो दिमाग लगाओ डीसल्फोनेशन भी होगा। तो दो रिएक्शन होगी, एक होगा डीसल्फोनेशन, करेक्ट, दूसरा होगा एमाइड का हाइड्रोलिसिस, दोनों चीज़ें होंगी। तो डीसल्फोनेशन में क्या होता है, ये ग्रुप हमारा हट जाएगा, तो हमने इस ग्रुप को हटा दिया, NHCO, अच्छा हाँ ये दूसरी चीज़, ये ठीक, इसको हटा दिया, ये NO2 हमारा लगा रहा, तो ये तो ग्रुप हट गया। अब इसका क्या होगा, NHCO से तो हमें पता है हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये NH2 बन जाएगा, ये CH3COH, अरे ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ पे मिल जाता है OH, यहाँ पे NH, तो CH3COH प्लस NH2, यानी अगर मैं देखूँ तो ये जो ग्रुप है हमारा यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ठीक, NH2। तो फाइनल प्रोडक्ट ही मिल जाए। अब हम सर ये बोलोगे सर कि OH माइनस क्यों मिलाया गया है, करेक्ट। तो ऐसा कई बार रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एसिड मिला दो, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस मिलाते हैं, तो ये बेस मिलाया गया उस जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी तरह कई बार एसिड मिलाया जाता है बेस को हटाने के लिए, बेस को न्यूट्रलाइज करने, उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह की कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो बाद में क्वेंचिंग करते हैं ताकि O- OH में चेंज हो जाए, तब उसमें O- को यानी उस बेस को हम चेंज करते हैं, H लगा के न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हमने OH माइनस है। एक चीज़ और आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट देखो, अब इसमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन में, क्या कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली HNO3 मिला देता डायरेक्टली, तो मुझे पैरा पे NO2 मिलता। एक्चुअली मुझे लगाना था ऑर्थो पे NO2, तो ऑर्थो पे NO2 लगाने का तरीका है कि पहले मैं उसके पैरा को ब्लॉक कर दूं, पैरा को ब्लॉक कर दूं, लेकिन ब्लॉक करने का मतलब नहीं कि ब्लॉक करके उसे फिक्स कर दूं, ऐसा मिलाना चाहिए रिएजेंट जो रिएक्ट करने के बाद दोबारा उसे मैं हटा भी सकूं। इसीलिए सल्फोनेशन जो SO3H ग्रुप है कई बार प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ किया जाता है कि किसी पोजीशन को ये ब्लॉक कर सकता है। तो देखो यहाँ इसने पैरा पोजीशन को यहाँ ब्लॉक कर दिया, बाद में फिर पैरा पोजीशन हमने फ्री कर, तो आर्थो मिल गया। अब इमेजिन करो अगर मैंने इसकी डायरेक्टली H कंसिडर नेचुरल की, तो ये पैरा पे NO2 मिलता, करेक्ट। तो ये इस रिएक्शन का यूजफुलनेस है, करेक्ट। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे ताकि आपको जेई के लिहाज से बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आए कि एक्चुअली इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, इन रिएक्शंस में हर पार्ट का रिएजेंट क्यों मिल रहा है, हर पार्ट को हम क्यों ऐसे देख रहे हैं। जब आप ऐसा एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।